ध्रुव पद अर्थात जिसके नियम निश्चित हो। नाट्यशास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुव रूप में परस्पर संबंध रहें, उन गीतों को ध्रुवा कहा गया है। जिन पदों में उक्त नियम का निर्वाह हो रहा हो, उन्हें ध्रुव पद अथवा ध्रुपद कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म ब्रजभूमि में होने के कारण इन सब की भाषा ब्रज है और ध्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का ही रास है। कालांतर में मुगल काल में ख्याल, उर्दू की शब्दावली का प्रभाव भी ध्रुपद रचनाओं पर पड़ा। वृंदावन के निधिवन निकुंज निवासी स्वामी श्री हरिदास ने इनके वर्गीकरण और शास्त्रीकरण का सबसे पहले प्रयास किया। स्वामी हरिदास की रचनाओं में गायन, वादन और नृत्य संबंधी अनेक पारिभाषिक शब्द, वाद्य यंत्रों के बोल एवं नाम तथा नृत्य की तालों व मुद्राओं को स्पष्ट संगीत प्राप्त किया है। सूरदास द्वारा रचित ध्रुपद अपूर्व नाद सौंदर्य, गमक एवं विलक्षण शब्द योजना से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। ध्रुपद भारत की प्रसिद्ध गायन शैली है। यह गायन शैली अपने आप में परिपूर्ण है, जो वेदों से चली आ रही है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की थी। ध्रुपद गायन की 4 बानियां मानी जाती हैं: गौहार बानी, खंडार बानी, नौहार बानी, डांगुर बानी। ध्रुपद गंभीर प्रकृति का गीत है। इसे गाने में कंठ और फेफड़े पे बल पड़ता है, इसलिए लोग इसे मर्दाना गीत कहते हैं। शास्त्रीय संगीत के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म ब्रजभूमि में होने के कारण इन सब की भाषा ब्रज है और ध्रुपद का विषय समग्र रूप ब्रज का ही रास है, जैसा कि हम पहले से जानते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में 4 भागों में बटा हुआ पुरातन स्वर संगीत, जिसमें सबसे पहले विस्तृत परिचयात्मक आलाप किया जाता है और फिर उस आलाप, ताल और धुन की बढ़त से फैलाया जाता है। यह बाद में प्रचलित छोटे ख्याल से संबंधित है, जिसने कुछ हद तक ध्रुपद की लोकप्रियता को कम कर दिया है। शास्त्रीय ध्रुपद के गुरु गंभीर राजसी शैली के लिए अत्यधिक श्वास नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसका गायन नायकों, ईश्वरों और राजाओं की प्रशंसा के लिए किया जाता था। ध्रुपद में आलापचारी का महत्व होता है। सुंदर और सधे आलाप ध्रुपद के प्राण है। नोम तोम की आलापचारी ध्रुपद गायन की विशेषता है। प्राचीन में तू ही अनंत हरि जैसी शब्दों का प्रयोग होता था। बाद में इन्हीं शब्दों का स्थान नोम तोम ने ले लिया। शब्द अधिकांशतः ईश्वर आराधना से युक्त होते हैं। गमक का विशेष स्थान होता है। वीर, भक्ति, श्रृंगार आदि रस भी होते हैं। पूर्व में ध्रुव की 4 वाणियां मानी जाती थी, अर्थात ध्रुपद गायन की 4 शैलियां हैं। इन वाणियों के नाम खंडारी, नौहारी, गौहारी और डांगुर थे। डांगुर बंधु के नाम से सभी परिचित हैं। उमाकांत, रमाकांत गुंदेचा जी ने ध्रुपद गायकी को एक नई मिसाल के रूप में कायम किया। इन्होंने ध्रुपद गायकी को परिपूर्ण किया है। इनका ध्रुपद गायन अत्यंत ही मधुर, सुंदर और भावप्रद होता है। इन्होंने सूरदास, मीरा आदि के पदों का गायन भी ध्रुपद में सम्मिलित किया है। ध्रुपद गायकी एक अत्यंत पुरानी भारतीय गायन परंपरा है। इसे विश्व की भी सबसे पुरानी गायन शैली कह सकते हैं। आधुनिक संगीत के जन्मदाता भी यह गायन शैली ही है। आज के फ्यूजन म्यूजिक के शोर शराबे के बीच भी पूरे विश्व में ध्रुपद का एक बड़ा श्रोता वर्ग है। जैसा कि हम जानते हैं, ध्रुपद और ख्याल दोनों ही संगीत के 2 अलग अलग प्रकार हैं, जिन्हें अक्सर लोग अच्छे से समझ नहीं पाते और दोनों को एक ही समझने लगते हैं।
जिससे हो सकता है कि हमारे मन में कुछ दुविधा आए। तो आइए थोड़ा सा अंतर कर लें। ध्रुपद एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्राचीन शैली है जिसे भारतीय संगीत की पुरानी रचनाओं में से एक माना जाता है। ये मुख्य रूप से कर्नाटक परंपरा में पाया जाता है। ये ध्रुपद शब्द संस्कृत का शब्द है जो कई अन्य शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि ध्रुवा जिसका अर्थ अचल या स्थायी है और पद जिसका अर्थ स्तंभ है। अर्थात ध्रुपद भारतीय गायन शैली की सबसे प्राचीनतम ईश्वरीय भक्ति आराधना से जुड़ी हुई एक गायन शैली है और स्तंभ के अनुसार ये हमारे बीच अभी भी उतनी ही लोकप्रिय और प्रतिष्ठित है। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि 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 निराकार ओंकार मूलं तुरीयं ज्ञानाज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगो